माय क्रेजी हस्बैंड। आश्वस्त ने निया के फेस को अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो झुककर निया को किस करने ही वाला था कि आश्वस्त का फोन बजने लगा। आश्वस्त ने निया को अपने सीने से लगा लिया। निया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो आश्वस्त की बाहों में सेफ फील कर रही थी। उसने आश्वस्त के सीने पर अपना सिर छुपा लिया। आश्वस्त ने फोन रिसीव किया और निया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। निया को जल्दी ही नींद आ गई। असवस अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। वहीं असवस ने निया को देखा तो जो सुकून से नींद में सो रही थी। उसने निया के सिर पे किस किया और उसे अच्छे से पकड़कर निया कसमसा कर फिर से सो गई। अश्वस ने निया को हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसके अपने हाथ पर पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को खोलने लगा। जब वो उसके आलीशान पैलेस में पहुंचे तो गाड़ी रुकने के बजाय निया की नींद अचानक से खुल गई। उसने खुद को अश्वस की बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उसके पीछे अश्वस के हैंडसम वेल मैनर्ड लोग थे जो अश्वस के साथ ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। निया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने सारे गुड लुकिंग आदमी हैं और सब सिंगल। उसका हस्बैंड भी भले रोमांस के मामले में कच्चा था, पर वो भी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग और हर तरीके से परफेक्ट था। पर वो लोग बुरे नहीं थे। लोगों के लिए बुरा यानी किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नरक से आया हुआ मौत का देवता जैसे लगता था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस रहती थी, जो अब भी थी। अश्वस ने निया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई। निया झेप कर उठी और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अश्वस कुछ नहीं बोला और सीधा रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में बिठा दिया और शावर को वो कहने लगा कि अब शावर ले लो। निया ने हाँ में सिर हिलाया। आश्वस्त बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। निया धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। आशपास उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ले लेते हैं। इससे टाइम भी बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। जब निया ने यह सुना तो बस शर्म से मरने ही वाली थी और वो बाथ टब में लुढ़क गई और दर्द से कराहने लगी। अश्वस्त बिना एक्सप्रेशन के बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया, और उसे उठाकर बिठाया। निया की पीठ में दर्द हो रहा था। अश्वस्त बोला, दिखाओ, मैं देखता हूँ। निया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। आशुतोष उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही ना हो। मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही तुम्हारा 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। नेहा सर नीचे किए हुए सारी बातें सुन रही थी। अस्वस्थ बोला, जल्द से शावर ले लो और बाहर आओ। निया ने शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अश्वस्त के रूम की हालत देखकर उसे कुछ नहीं कहा और उसने रूम को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक और कबर्ड आ गया और जहां पर निया के सारे टेडी बियर सलीके से रखे हुए थे। अश्वस्त अपने शर्ट के 4 बटन खोले काम कर रहा था। निया ने बेड पर देखा और एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ। नेहा जानना चाहती थी कि इसमें क्या है। वो अश्वस्त को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वस्त ने उसे देखा और फिर अपनी फाइल कॉफी टेबल पर रखकर नहाने चला गया। निया हैरान होकर उसे देखने लगी। निया चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और फिर उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी कि उसमें क्या था।
अश्वथ नहाकर टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आया और काउच पे आकर बैठ गया। निया जल्दी से उसके पास गई और उसके टॉवल को लेकर उसके बालों को सुखाने लगी। अश्वथ ने यह भी ड्यूटी निया को ही दे रखी थी। अश्वथ निया को ध्यान से देख रहा था और वो मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत थी, उनकी तरह ही बेवकूफ भी हो। अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ के निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। मिया ने अश्वथ को खुद के चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया और वो बोली, सर, हो गया। अश्वथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने फोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते देखा तो फोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। वही यतीश शर्मा। यतीश आर्यन की आवाज आई और अच्छा बरखुरदार, चुपके से शादी कर ली और हमें बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता। अश्वथ बोला, चाचू, वो मिल गई और वो वही है। यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की। वाह, आखिर तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हें पता है ना, उसकी माँ ने सालों पहले हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। अश्वथ बोला, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत कीजिए। कुछ महीनों के बाद मैं डेट फिक्स कर लूंगा और फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। यतीश बोले, ठीक है, फिर हम सब तुम्हारे शादी के रिसेप्शन रखेंगे, उसका ख्याल रखना। अश्वथ बोले, हाँ, और फोन रख दिया। मिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अश्वथ किस बारे में बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अश्वथ उसने देखा और बोला, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें खिलौने पसंद है। इतने पसंद है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा दी। मिया अगलाते बोली, सॉरी सर, मैं, और वो चुप हो गई। आश्वस्त बोला, तुम्हें पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा टेडी बियर्स ला के देता। मिया हैरान होकर उसे देखने लगी। आश्वस्त उसकी नाक पर उंगली को टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा। जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे इस कमरे को सजाओ। मिया बहुत खुश थी। आश्वस्त उसने प्यार से देखा और कहा, कॉलेज में अगर कुछ भी गलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी। और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर तो निया थोड़ी नाराज होकर वो डरते हुए बोलती है, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ूंगी। आश्वस्त अपनी आंखें चढ़ाते हुए, क्यों नहीं छोड़ सकती। मिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। आश्वस्त बोला, ठीक है ठीक है, जब तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी और जब पैसे कमाने लग जाओगी तो चुका देना। मिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे अश्वस्त उसकी जान मांग रहा हो। अश्वस्त उसे समझाते हुए बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इस घर के रूल के हिसाब भी 8 बजे तुम्हें पहले इस घर में मौजूद होना है। निया सिर झुकाकर बोली, आई नो। अश्वस्त बोला, नाराज होना बंद करो वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने की सोच रहे हैं और दादाजी तो कितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी। बीच में ही निया उसे देखकर बोली, सर। आसवल बोला, यू आर माई वाइफ, ऑफ कोर्स, हमारे बीच ये सब होना ही चाहिए। ये सुनकर तो निया के होश ही उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने निचले होंठों को चबाने लगी। आश्वस्त उसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। निया मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहा था और अब बाद में खुद ही बोल रहा है उल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या ही सोचेगा, इस घर के सारे आदमी पागल हैं। आश्वस्त निया को छेड़ते हुए बोला, लगता है तुम चाहती हो। हाँ, ओहो। मिया अश्वस्त की इस छेड़खानी से सिहर उठी। उसे डर लग रहा था और वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी अब क्या करना चाहता है, और अपनी नजर नीचे झुका ली। अश्वस्त उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, क्या तुम्हें नहीं पता लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं। अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरे लोग इंसल्ट करेंगे। ये कहकर कि अश्वसारन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। ये सुनकर निया हैरान हो गई और वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है, मैं गूंगी नहीं हूँ।
और ये मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू करूंगी तो बोलोगे तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? अब मैं क्या करूं? खुद ही इतने सारे रूल फॉलो करने के लिए बोलते हो और अब मैं बक बक भी करूं तो हे भगवान आसमान फट जाए, मुझे निगल जाए। अश्वथ उसके मन की बातें समझ के बोला, तुम्हारे सोचने से आसमान नहीं फटने वाला, समझी? और मुझे ये बातें तुम टैक्सी से कॉलेज आते हुए क्यों नहीं बता सकती थी? मेरे घर के गैराज में बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हैं, तुम्हें टैक्सी से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो गाड़ी पसंद आए तुम्हें अहीं उसी में छोड़ देगा कॉलेज, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला कि वॉली कुछ बोलता से पहले ही बीच में निया रोने लगी। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि जब लड़कियां जवाब नहीं दे पाती तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार उनके आंसू, और लड़के लड़कियों के आंसू से पिघल जाते हैं। पर अश्वथ उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मारपीट थोड़ी ना रहा हूँ। निया बोली। वो आज चुप हो गई, वो बुरी तरह से रो रही थी। अश्वथ बोला, अब बताओ भी, इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बताओ, क्या गलत किया? निया ने आंसर हिलाया। अश्वथ फिर से बोला, क्या बात है? निया बोली, सर मुझे टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस नहीं किए। मैंने उन्हें 200 के नोट दिया था और उन्होंने वापस ही नहीं किया। ये सुनकर अश्वथ चौंक गया। वो बोला, तुम ₹20 के लिए रो रही हो? पागल हो क्या? नेहा कुछ नहीं बोली तो वो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही थी। अश्वथ मन में बोला, इस लड़की के दिमाग की फायरिंग बिल्कुल मेरे मन चले भाई की तरह है। 20 रुपए के लिए कौन रोता है? अश्वथ बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 ही रुपए तो थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। नेहा उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो ना, इसीलिए आपको 20 रुपए का मतलब नहीं पता। अश्वथ बोला, तुम्हें इतना रोना किस बात से आ रहा है? जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम उस कैफे में काम करती थी, वो भी नाइट शिफ्ट, और मुझे ये भी पता चला कि वहाँ लड़के तुम्हारे ऊपर कमेंट भी पास करते थे। क्या तुम्हें पता नहीं रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। निया बोली, नहीं, आपसे पैसे नहीं लूंगी। अश्वथ बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? निया ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वथ बोला, पता है ना तुम अभी कितनी छोटी हो? निया उसकी बात सुनकर अपनी उंगली में गिनते हुए वो ऐसे कर रही थी जैसे एकदम छोटी गिलहरी हो। वो गिन के आपसे 11 साल छोटी हो। अश्वथ उसे अपनी तीखी नजरों से देखकर बोला, मैंने ये नहीं पूछा तुम मुझसे कितनी छोटी हो, मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूँ, मैं उस कैफे को ही खरीद लूंगा और तुम्हें वहां काम करने नहीं दूंगा। ये सुनकर तनिया मन ही मन अश्वथ को कोसने लगी। अश्वथ उस पर अपना हुक्म चलाते हुए बोला, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ में आया? क्या अश्वथ के कहने पर छोड़ देगी नहीं अपनी नौकरी, या फिर अपनी खुददारी से समझौता नहीं करेगी? क्या दूर हो जाएंगे निया और अश्वथ के बीच के ये फासले, या फिर कोई नई गलतफहमी इन दोनों को एक नहीं होने देगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी